हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्ट ज्ञान। माय नेम इज़ महेंद्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्वत। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पर्वतों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आधारित हैं। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तथा आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमारे चैनल विशिष्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सी दो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। तो मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में दो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं और उनके नाम क्या हैं? सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी आपको लंबाई बतानी है और इसकी जो लंबाई है वो है 1120 किलोमीटर। और यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर। ध्यान रखना, जो सतपुड़ा पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 900 मीटर। नेक्स्ट, अखरानी तथा बीजागढ़ की पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजपीपला की श्रेणी। तो जो अखरानी और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो राजपीपला श्रेणी का हिस्सा हैं और इस श्रेणी में मथवार की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ तथा असीगढ़ की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। और आपको बता दूं कि जो राजपीपला की श्रेणी है वो गुजरात के राजपीपला से शुरू होकर मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित जो बुरहानपुर दर्रा है वहाँ तक आती हैं। तो इन्हीं राजपीपला की श्रेणियों में अखरानी की पहाड़ियाँ और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट, नर्मदा और गोदावरी के बीच निम्न में से कौन सी श्रेणी जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इन चार श्रेणियों में से ऐसी कौन सी श्रेणी है जो नर्मदा और गोदावरी के जल को अलग अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा की श्रेणी। तो सतपुड़ा की श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के जल को अलग अलग करती हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धूपगढ़ की चोटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर और ये कहाँ स्थित है? ये पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट, भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में है? तो जो भांडेर श्रेणी है वो छतरपुर, दमोह और पन्ना जिलों में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, छतरपुर, दमोह और पन्ना। और ये जो है विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। क्या है ये? विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट, रीवा पन्ना के पठार में विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रीवा पन्ना के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्य पर्वत की वो है सद्भावना शिखर। कौन सी? सद्भावना शिखर। और इसको हम इंग्लिश में गुडविल पीक भी बोलते हैं, गुडविल पीक। और ये कहाँ स्थित है? ये दमोह में स्थित है, दमोह में स्थित है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 752 मीटर। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी कहते हैं, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट, असीरगढ़ की पहाड़ियों तथा नर्मदा के बीच निम्न में से क्या स्थित है? तो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा के बीच में जो स्थित है वो निमाड़ का मैदान स्थित है। और आपको अभी बता चुका हूँ कि जो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ? राजपीपला श्रेणियों का हिस्सा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित जो है वो है महादेव की पहाड़ियों में, यानी जो धूपगढ़ है वो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है और ये कहाँ? पचमढ़ी में है। और इसकी जो ऊंचाई अभी बता चुका हूँ 1350 मीटर है। नेक्स्ट, मैकल पर्वत श्रेणी जो अर्धचंद्राकार है का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो
मैकल जो पर्वत श्रेणी है उसका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसकी ऊंचाई है वो है 1127 मीटर। कितनी है? 1127 मीटर। और यदि हम अमरकंटक पहाड़ी की बात करें तो जो उसकी ऊंचाई है वो 1036 मीटर है। जहाँ पर अमरकंटक शहर स्थित है वो 1036 मीटर समुद्र से स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरागढ़ पीक। ये कहाँ पे है? ये भी धूपगढ़ के पास में ही स्थित है और ये पचमढ़ी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1326 मीटर। तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, चौरागढ़ पीक। नेक्स्ट, चिल्पी सीरीज निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालाघाट में। तो जो चिल्पी सीरीज है वो धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें हैं और ये काहे के लिए फेमस हैं? ये तांबा मैंगनीज के लिए फेमस हैं, तांबा और मैंगनीज के लिए। नेक्स्ट, धारवाड़ शैल समूह की सौंसर सीरीज का निम्न में से किस जिले में विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा में। तो जो छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह की जो सीरीज है उसका नाम क्या है? सौंसर सीरीज। नेक्स्ट, विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य स्थित नर्मदा की विंध्य घाटी का ढाल किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर है पूर्व से पश्चिम। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो नर्मदा नदी का विंध्य घाटी यानी रिफ्ट वैली है उसका जो ढाल है वो कहाँ है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। यदि हम भारत के सामान्य ढाल की बात करें तो जो भारत का सामान्य ढाल है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। और जो नर्मदा नदी की विंध्य घाटी है वो पूर्व से पश्चिम है और यही कारण है कि जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक प्राचीन अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। तो जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर की चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और आपको बता दूं कि ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न में से किस पठार में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड के पठार में। तो जो सिद्ध बाबा की पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी द्वारा संग्रहित शैल समूह को भाग श्रेणी कहते हैं। यानी नर्मदा नदी के द्वारा जो शैलों को संग्रहित किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको भाग श्रेणी के नाम से जानते हैं। लेकिन नर्मदा को छोड़कर जो अन्य नदियां हैं उनके द्वारा संग्रहित शैल समूह को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लमेटा श्रेणी। तो नर्मदा के अलावा जो अन्य नदियों के द्वारा शैलों को संग्रहित किया जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको लमेटा श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन ए, सिगार चोटी। तो मालवा के पठार में स्थित जो सर्वोच्च चोटी वो सिगार चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर। नेक्स्ट, दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जिसको हम हिंदी में विंध्य घाटी के नाम से भी जानते हैं कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी की घाटी, महानदी की घाटी, नर्मदा की घाटी और चंबल की घाटी। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा की घाटी। तो नर्मदा की घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमारे चैनल विशिष्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तथा साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में जय हिंद, जय भारत।